अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया जाहिद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं एक ऐसा ट्यूटोरियल करूँगी जिसकी मेरे पास बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आ रहे थे और डिमांड थी जी कि हमें एक ऐसी इजी गोइंग लुक बताएं जो कि हम डेली अपनी कैरी कर सकें और नेचुरल भी लगे, बहुत ज़्यादा ओवरडू ना हो हमारी प्रॉब्लम्स। जैसे कि मेरा आप देख सकते हैं डार्क सर्कल्स का प्रॉब्लम है, तो वो जो है अपना थोड़ा ज़्यादा प्रोमिनेंट है। अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी क्लियर स्किन है, मुझे एक्नीज का ऐसा कोई या फ्रेकल्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा जो मेन टारगेट होता है अपनी स्किन को बचाने का, मेरा जो मेन टारगेट होता है अपनी स्किन को बचाने के लिए, बेसिकली अपनी स्किन पे छुपाने का, वो होते हैं मेरे डार्क सर्कल्स। उसके लिए मैं निक्स का डार्क सर्कल कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। आप किसी भी अच्छे ब्रांड का कलर करेक्टर यूज़ कर सकते हैं। और यही एक ऐसा मसला है जिसका जो हल है ना बड़ा ज़रूरी होता है, जिसकी कवरेज करना बड़ी अच्छे तरीके से ना ज़रूरी होता है। तो ये मैं कलर करेक्टर मैंने लगाया। ये देखिए, और अब देखिए मुझे एज सच कुछ और करने की ना, अगर मैं चाहूँ तो ज़रूरत नहीं होगी। बट थोड़ा सा इस जगह जैसे ये मैंने छुपाया, हाइट किया, इस जगह मैंने ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मुझे लगता है कि बड़ा ज़रूरी होती हैं, इनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छा, अब मैंने क्या लगाना है, मैंने लगाना है प्राइमर, और मैं यूज़ करूँगी अल्ट्रा ब्यूटी का प्राइमर। और चूँकि मौसम चेंज हो गया हुआ है, विंटर्स हैं, तो ये थोड़ा सा मैं ऐसा प्राइमर लगाना पसंद करती हूँ। या विंटर्स में मुझे अल्ट्रा ब्यूटी इसलिए अच्छा लगता है कि ये जो है ना थोड़ा सा आपकी स्किन को स्मूथ और मॉइस्चराइज रखता है। और ये जो पार्ट होता है ना, स्पेशली ये टी जोन, ओपन पोर्स, ये जगह यहाँ पे बहुत अच्छे से प्राइम करना ज़रूरी होता है। चूँकि मैंने यहाँ करेक्टर लगा लिया था, इसलिए मैं अपने प्राइमर का रुख जो है वो मैं उस तरफ नहीं लेके जा रही हूँ। बहरहाल, अच्छा जी, अब बारी आती है मेरी फाउंडेशन की ना। तो मैं कौन सी फाउंडेशन यूज़ करूँगी जी? मैं यूज़ करने वाली हूँ सेफोरा की फाउंडेशन, विच इज़ क्लियर लाइट इन शेड, लाइक 10 नंबर क्लियर लाइट आइवरी शेड है। एंड आई रियली लव दिस, इज ऑयल फ्री नॉन ग्रीसी फाउंडेशन। मुझे ये बहुत अच्छी लगी, मैंने फर्स्ट टाइम सेफोरा की फाउंडेशन मंगवाई है। एंड सीरियसली मैं ये बिल्कुल रिकमेंड करूँगी, क्योंकि जाहिर है जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, माशाल्लाह पाकिस्तान से बाहर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, लोग पसंद करते हैं, लोग देखना चाहते हैं, तो आप लोगों के पास तो सेफोरा पे ये फाउंडेशन इजीली अवेलेबल है। सो डोंट मिस द चांस। अगर आपको लगता है, अगर आपको एक अच्छी एक ऑयल फ्री बेस चाहिए, तो आप, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छी फाउंडेशन है। अब चूंकि जो मेरा प्राइमर है, यू कैन सी द शाइन ऑन माई चीक्स, वो काफ़ी, आप कह सकते हैं ऑयल बेस कह लें, या थोड़ा ज़्यादा क्रीमी है, सही है ना? तो उसके लिए अगर मैं उसके ऊपर ऑयल बेस यूज़ करूँ तो मेरा एक बहुत परफेक्ट सा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सेफोरा की जगह मैं हुदा भी यूज़ कर रही हूँ, तो वो भी मुझे बहुत सूट करेगी अल्ट्रा ब्यूटी के प्राइमर पे। अच्छा जी, फाउंडेशन कितनी लेनी है, कितने पंप्स लेने हैं, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आपको लगता है कि आपके पंप, आपकी प्रेसिंग पावर इतनी आपके अंदर है कि आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप अपने फेस के ऊपर इस तरीके से करके लगा लें, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यार पहले हाथ पे लगाऊं फिर मैं लगाऊं, तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। कोई ऐसी वो नहीं है कि मैं बोलूँ नहीं ये एक तरीक़ेकार है, ये इसी तरह होना चाहिए। आपको लगाने की टेक्निक अच्छी आनी चाहिए, आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए जी कि मुझे मेरे फेस के ऊपर कितनी फाउंडेशन की ज़रूरत है कि मेरा फेस इन द एंड कोई केक और पेस्ट्री ना लगे, सही है। तो हमेशा जब भी आप यूज़ करें, टेक अ स्मॉल अमाउंट, अगर आपको कम लगे तो फिर आप ज़्यादा लें। एकदम से थोपने की ज़रूरत नहीं है फेस के ऊपर कि नहीं यार मैं तो बहुत ज़्यादा लगाऊंगी फाउंडेशन ना, क्यों लगाएंगे, जितनी ज़रूरत होगी हम उतनी ही लगाएंगे। और अगेन फाउंडेशन को लगाने का तरीका क्या है, मैं बेसिकली एक अबू की ब्रश यूज़ कर सकती हूँ, और मैं चाहूँ तो ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज़ कर सकती हूँ, बट वाई आई यूज़ द ब्रश। अच्छा, ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ना ये फाउंडेशन आपकी सोक भी कर लेता है ना, इसके अंदर जज्ब हो जाती है कुछ फाउंडेशन, तो वो वेस्ट हो जाती है। तो जो काबू की ब्रश है, इसके अंदर सबसे बड़ा इसका फ़ायदा ये कि इससे बहुत ईजीली आपकी फाउंडेशन जो है वो लग जाती है, आपकी फाउंडेशन ज़ाया भी नहीं होती, जो भी प्रोडक्ट आपने लिया होता है वो सारा आपका सारा आपके फेस पे रहता है, सही है। पहले मैं इसको यूँ थोड़ा सा टैप कर रही हूँ फाउंडेशन को, उसके बाद फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी। It's a very good foundation. एज
यू कैन सी फाउंडेशन मेरी लग चुकी है. नाउ द सेकेंड प्रोसेस और द प्रोसीजर इज द कंसीलिंग, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. सो व्हाट आई एम गोइंग टू टेक, मैं अपना LA Pro का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. वैसे तो आई हैव सो मैनी ऑप्शंस. वो LA Pro का कर लूँ कि मैं अपना एल्फ का कर लूँ कि मैं टार्ट का कर लूँ, क्या ख्याल है आप लोगों का? अच्छा, मैं आपको आज टार्ट और LA Pro का साथ करके दिखाती हूँ. दिस इज़ द परफेक्ट शेड फॉर माई स्किन. अगर मैं बोलूँ जी कि हाँ मुझे वो करना है, कंसील करना, थोड़ा सा मैं इधर लगा रही हूँ, एज यू कैन सी नज़र आ रहा है. लेकिन ये एक्चुअली लाइट बहुत ज़्यादा मुंह पे पड़ रही है ना, तो इसलिए थोड़ा सा नज़र आ रहा है. अदरवाइज़ ऐसी कोई कहानी नहीं है. ठीक है, ये हमने ब्यूटी ब्लेंडर से अपना स्पंज के साथ रखिए. अब मैं ले रही हूँ टार्ट का शेप टिप, विच इज़ इन फेयर न्यूट्रल शेड. चूँकि ये शेड थोड़ा वाइटिश में है, थोड़ा लाइट है, तो ये मैं आई विल यूज़ इट टू टू हाईलाइट. और इसके साथ ही मैं इसको भी लगा लूँगी. ठीक है, टार्ट का शेप टिप इन द शेड फेयर न्यूट्रल. देखिए, यही मैं अपना कंसीलर ऊपर भी ले जाऊंगी. अक्सर आपने ट्यूटोरियल्स में देखा होगा कि लोग लगाते हैं फिर यूं किया और लग गया. नहीं, असल तरीका ही ये बताना है कि हाउ टू अप्लाई इट. आपने डैप करना है, आपने कंसीलर को कभी भी रब करके नहीं लगाना. ये देखिए, मुझे वो चीज़ पसंद है जो दोस्तों प्रैक्टिकल हो. प्रैक्टिकली आप किसी को करके दिखाएं तो उसको नज़र आए कि हाँ यार, अगर ये चीज़ एक मारिया अगर कर रही है तो ये हम भी कर सकते हैं. इट्स नॉट अ बिग डील देन. ठीक है, अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके ऊपर करना है कॉम्पैक्ट पाउडर. और मैं कौन सा कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करने लगी हूँ, मैं आपको बिल्कुल वो भी दिखाने लगी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें दिखाना बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. मैं यूज़ करने लगी हूँ बॉडी शॉप का कॉम्पैक्ट पाउडर. कॉम्पैक्ट पाउडर आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से लगाएं, चाहे आप लगा लें इसके पफ से. इस तरह का कोई भी पफ या ब्यूटी ब्लेंडर, कोई मसला नहीं है. मेरा बॉडी शॉप में जो मैं नंबर यूज़ कर रही हूँ, इट्स 015 क्यूटो ब्लॉसम. कॉम्पैक्ट पाउडर लें या आप लें अपना लूज पाउडर, डजेंट मैटर. ओके, ये मैंने अभी आँखों के सिर्फ नीचे लगाया है और आँखों के ऊपर कि ये मेरा कंसीलर जो है वो सही से सेट हो जाए. अब मैं क्या करूँगी, मज़े का एक स्टेप है, आपको बिल्कुल मज़ा आएगा देख के भी कि आप बोलेंगे हाँ यार कुछ नया हो रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़ माई बेनिफिट टिंट ऑन माई चीक्स. मैंने जो पाउडर लगा नोज़ पे भी यहाँ लगाया है, एंड आई ट्राइड टू अवॉइड माई चीक्स, क्योंकि अभी मैंने इसके ऊपर ये टिंट लगाना है. तो ये मेरा वैसे एक चीज़ जो मैंने भी मैंने गलती ये की है कि मैंने दोनों तरफ एक साथ लगा लिया है. असल जो तरीका है वो ये कि आप पहले एक जगह लगाएं और उसको सेट करें, फिर आप दूसरे गाल पर आएँ. ठीक है, तो मैं जज्बाती हुई थोड़ी और मैंने इकट्ठे ही दोनों गालों पे लगा लिया. ऐसा नहीं करना था, करना नहीं चाहिए ऐसा. देखिए, अभी मुझे ज़रूरत है इसको थोड़ा मज़ीद सेट करने की. उसके लिए मैंने और लगाया. You can see the natural rosy pinkness on my cheeks. बेसिकली तो कहते हैं ना कि जी नो मेकअप लुक, लेकिन उस नो मेकअप लुक को भी मेंटेन करने के लिए मेकअप करना पड़ता है. सो
ये देखिए, I tried to make the apple cheeks. Yes. अब मैं लॉरियल का लगा रही हूँ ट्रू मैच गोल्डन डोर W101 is the number of this highlighter. It's a creamy highlighter or illuminator. तो ये नो मेकअप लुक जो है ना, सो कॉल्ड, इसको अचीव करने के लिए भी थोड़ा सा आपको सो एज यू कैन सी द हाईलाइटिंग एंड द ये अपना टिंट विंट जो है वो लग गया हुआ है. अब नाउ इट्स टाइम फॉर द कॉन्टोरिंग. सबसे पहले ये जॉ लाइन के ऊपर ज़रूर फोकस करिए. हर फेस कट के हिसाब से डिफरेंट होता है कॉन्टोर, बट इट इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप. Now it's time for the nose contour, and for the nose contour you have to take this kind of a brush, any good shade from your contour palette. अब हम आईज की तरफ आते हैं. फॉर आईज आई वुड लाइक टू टेक एनी सिंपल शेड. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस टू फेस चॉकलेट बार पैलेट. इट्स अ वेरी फेमस पैलेट and honestly it smells like chocolate. So I'm going to take any neutral shade like this shade. I'm going to take to give the base to my socket. As a transition shade I'm going to use this. Now I'm going to take a little darker shade to make the corner. सही ब्रश का होना बहुत ज़रूरी है. टेक्निक आती है आपको, बट यू डोंट हैव द करेक्ट टूल, सो हाउ यू कैन डू इट. लाइक यू नो हाउ टू टोंग कर्ल ना, टोंग किस तरह यूज़ करना है आपको पता है, मगर अगर वो टोंग ही नहीं तो आप क्या करेंगे. सो इन्वेस्ट ऑन योर टूल्स एज वेल. मैंने देखा है कि ख़वातीन और लड़कियों का रुझान होता है मेकअप पैलेट्स लिपस्टिक्स पे, बट ब्रशेस की तरफ ध्यान नहीं होता. आंखों के नीचे देख रहे हैं. Now I'm going to take any golden kind of a shade on my finger and I'll apply it. मैंने कोई कट क्रीज नहीं किया, कोई मैंने भी पानी से इसको वेट नहीं किया, ब्रश नहीं यूज़ किया फ्लैट. आई एम यूजिंग इट विद माई फिंगर. जब आपकी पैलेट अच्छी होगी, इसकी पिगमेंटेशन अच्छी होगी, तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी उसको. हाँ, अनटिल आपने बहुत ज़्यादा लुक अपना ग्लॉसी या शार्प करना हो, हैवी करना हो, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगी. ओके, यहाँ पे एक और ऐसा मैट शेड है, वो मैं एज अ हाइलाइटर जस्ट टू हाईलाइट द ब्रा बोन मैंने वो यूज़ किया है.
अदरवाइज़ अगर मैं ना भी यूज़ करूँ तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस मैंने कर लिया, इखलाकन यूज़ कर लिया। So now it's time for the eyeliner and the mascara and the eyebrows. Okay friends, so now I'm going to make the eyebrows. आईब्रोज़ के लिए मैं क्रिस्टीन की पैलेट यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेरी रीज़नेबल पैलेट और इसका सबसे डार्क शेड यूज़ कर रही हूँ, दिखा भी देती हूँ, लेकिन उसको मैं पानी से एक्टिवेट करती हूँ शेड को। ये देखिए आप, एक मैंने बना ली है, दूसरी मैं बना रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आपने लाइनर लगाना है, आपकी मर्ज़ी, आपने लाइनर नहीं लगाना है, सही है। आप मस्कारा भी कर सकते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि लाइनर लगा लूँ, लेकिन बिल्कुल लाइट सा ना। एल्फ का मैं मार्कर लाइनर यूज़ करने लगी हूँ। मैंने विंग नहीं निकाला, मुझे विंग नहीं चाहिए इसलिए। ओके, अब मैं लैंडकॉम का मस्कारा यूज़ करने लगी हूँ। So my mascara is done. Now I'm going to apply lipstick. अच्छा, ये मैंने यूज़ किया होता है यूजुअली बिफोर माई मेकअप। जब मैं स्टार्ट करती हूँ, विटामिन ई लिप केयर फ्रॉम बॉडी शॉप, स्पेशली इन विंटर्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने लिप्स के ऊपर ये लगा के रखें बहुत लिपस्टिक लगाते हुए, और बेस के बाद भी आपके लिप्स ड्राई नहीं होते, फटते नहीं, तो लिपस्टिक बहुत स्मूथली लगती, चाहे लिक्विड हो या बुलेट लिपस्टिक हो। नाउ आई एम गोइंग टू यूज़ दिस, इनमें से कोई भी ब्लश न्यूड फ्रॉम हुदा ब्यूटी। सो which one I should use? I think I'm going to use Venus shade, और गर्लफ्रेंड इज़ ऑल्सो वेरी गुड। वीनस मैं यूज़ कर रही हूँ। इट्स अ वेरी परफेक्ट न्यूड शेड ना, बट मेरे साथ प्रॉब्लम है कि मैं बिल्कुल न्यूड लगा लूँ तो मैं अच्छा नहीं लगता। सो आई हैव टू गिव अ कलर्ड लिप लाइनर, आई हैव टू यूज़ अ कलर्ड लिप लाइनर। लिक्विड लिपस्टिक किस तरह लगानी है? सबसे पहले तो ये कि लिक्विड लिपस्टिक आप जब भी लगाएं, फ़ौरन ही उसका दूसरा जो कोट है ना, उसको ड्राई होने से पहले ही दूसरा कोट कर ले, और लिप सामने चिप ना करें, जैसे हम यूजुअली लिपस्टिक लगाते हुए करते हैं ना। एक हमारा स्टैंडर्ड एक वो बना हुआ है ना, एक सबका ख़वातीन का एक स्टाइल है, तो वो हमने नहीं करना। हमने लिक्विड लिप लगा के उसको छोड़ देना ड्राई होने के लिए, दोनों कोट्स एक साथ ही कर लेने, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर किसी को लग रहा है जी कि किसी को हाइलाइटर की मज़ीद ज़रूरत है, अगर वो चाहता है हाइलाइटर और लगाना, तो फिर आप ये पाउडर्ड हाइलाइटर लेके, वैसे तो मुझे ज़रूरत नहीं है लेकिन चलो मैंने लगा लिया फ़िलहाल, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैंने एवं लगा लिया। सो आई एम गोइंग टू यूज़ दिस वाइट पेंसिल बिकॉज मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ। दिस इज़ फ्रॉम Rimmel, सही है जी। सो दिस इज़ द लुक।